क्या आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं? आप लोग सब कुछ यहाँ पर कोशिश कर चुके हैं, आप लोगों ने मैथ्स पढ़ ली है, रीजनिंग पढ़ ली है, जीके पढ़ ली है, लेकिन फिर भी हमारे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ और ये आपसे दावा कर सकता हूँ 100% आपसे कि जो मैं आपको बताऊँगा वो अगर आप कर लेते हैं तो आपके नंबर 100 प्लस 120 में से 120 में से आपके 100 प्लस आपके नंबर आ जाएँगे। लेकिन जो बताऊँगा वो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, वो टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लेते हैं, बहुत कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जो काम की चीज़ें होती है, हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो टॉपिक जहाँ से आपके नंबर सीधे-सीधे आपके आते हैं और वो क्वेश्चन आपके सीधे एग्ज़ाम में टपकते हैं। और जो आपके टॉपिक होते हैं वो बहुत ही आसान भी होते हैं, उनको याद करना भी बहुत आसान होता है। तो वीडियो को हम लोग शुरू करने से पहले जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस का आपको लाभ उठाना है तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर से आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। फिर आप लोग यहाँ पर अपना मैनेज गोल करेंगे आरपीएससी, और उसके बाद में आप लोग मेरा नाम सर्च कर पाएंगे, सुनील कुमार बैरवा के नाम से आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। आप लोग उसको फॉलो कर लेना। और अगर आपसे कोई कोड मांगता है, ठीक है, आपको फर्स्ट क्लास आप लेते हैं तो आपको एक कोड आपको लगाना पड़ेगा और वो कोड आपका धवन 123, ठीक है। ये कोड आपको बता देता हूँ, आपको धवन 123 आपको यहाँ पर जो कोड है वो लगाना पड़ेगा। साथ में आप लोग देखिए, आपकी हर संडे को आपकी यहाँ पर एक स्कॉलरशिप बेस्ड टेस्ट होता है, आप लोग उसको अटेंड कर सकते हैं। अगर आपकी इसमें अच्छी रैंक आती है तो आपको यहाँ पर प्राइज जीतने का मौका भी आपको मिल जाता है आपको, ठीक है। साथ में देखिए, आप लोग यहाँ पर अनअकैडमी का प्लस कोर्स भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस कोर्स में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आप लोग घर बैठे अपने कंफर्ट जोन में अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। अनलिमिटेड आपको यहाँ पर एक्सेस मिलता है, इंडिया के टॉप एजुकेशन आपको पढ़ने को मिलता है। पूरा कोर्स आपको कवरेज करवाया जाएगा, कंप्लीट एग्जाम की तैयारी होती है, रेगुलर डाउट सेशन होते हैं, लाइव टेस्ट होती है, नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएंगे, आपको आंसर राइटिंग सेशन और गाइडेंस भी आपको यहाँ पर मिलता रहता है। तो अनअकैडमी का प्लस कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पर दे सकते हैं, आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ इस प्रकार से कोर्स दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ पर कोड लगाते हैं धवन 123, ये कोड आपको जरूर लगाना है, रेफरल कोड धवन 123, तो आपका यहाँ पर 10% आपको इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोग आज ही फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी को, अनअकैडमी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो देखिए, हमें यहाँ पर जो है आपको पता है कि हमारे जो सब्जेक्ट आएंगे CBT 2 के अंदर, वो आपको सभी को पता है यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं लूँगा, हल्का सा मैं आपको यहाँ पर लूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपको मार्क्स आपके नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या आप लोग छोड़ रहे हैं और क्या आप लोग गलती कर रहे हैं। और मॉक टेस्ट में आप लोग जब देते हैं तो उसको एनालिसिस करते हैं या नहीं करते, और करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल पैसेज बना के आप लोग पूरी जरूर देखना। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो फिर आपका नुकसान उसी को आपको होने वाला है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो CBT आपको होने वाला है इसका एग्जाम पैटर्न की। यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि आपके जो यहाँ पर मैथ्स है और रीजनिंग है, और इसमें आपके यहाँ पर आती है जीके, जीएस, करंट, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, ये सब कुछ आपके टॉपिक यहाँ पर आते हैं आपके, ठीक है। मैथ्स आपके आने वाली यहाँ पर 35 क्वेश्चन होंगे आपके, और 35 ही आपके यहाँ पर मार्क्स हैं आपके, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है आपका। रीजनिंग के अंदर भी वही आपके 35 है और 35 ही मार्क्स है, ठीक है। और कि जीएस करंट जो आपकी आती है वो आती है, देखो 70 ही होगी, 50 ही बच गए आपके, ठीक है। तो 50 आपके यहाँ पर ये हो गए आपके, यानी कि कुल मिलाकर के देखो आपके कितने हो गए, 120 तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन हो गए, 70 और 50, 120 और 50 और 70 आपके, ये क्या हो गया आपके मार्क्स हो गए। यानी कि आपके टोटल जो है 120 क्वेश्चन आने वाले हैं और 120 नंबर के आपको आने वाले हैं, ठीक है। टाइम आपको मिलने वाला है 90 मिनट। अब आपको पता होगा कि आपके जो प्री एग्जाम था, आपने CBT फर्स्ट दिया होगा, ठीक है, तभी आप लोग यहाँ पर पहुंचे हो आप लोग। तो CBT फर्स्ट के अंदर जो आपका टाइम था वो 90 मिनट था, लेकिन क्वेश्चन आपके कितने थे, 100 थे। यहाँ पर आपके पास टाइम तो वही है लेकिन क्वेश्चन बढ़ा दिए गए 20। तो अब क्वेश्चन बढ़ने के साथ में आपको अपनी स्पीड पर भी आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए एक बार, तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग जो सब्जेक्ट है ना, जो तैयारी कर रहा है वो आप लोग सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना आपको बहुत अच्छे से है। हम लोग चाहेंगे कि आपके नंबर यहाँ से नहीं कटे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि 70 में से आप लोग कैसे भी करके 70 नंबर के यहाँ के दोनों 70 में से आपको यहाँ से कम बता रहा हूँ आपको ये, ठीक है ना। मैक्सिमम तो आप लोग कितना भी सोच सकते हैं, 70 में से आपको कम से कम यहाँ पर 65 प्लस तो लेके आने हैं। ये 5 क्वेश्चन भी आपको मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो गलती से आपके मान लीजिए कोई गलत टिक हो गया या फिर कुछ और हो गया आपको, लेकिन आपको ये नंबर तो आपको लेके ही आने हैं 65 प्लस तो। और ये कैसे लेके आने मैं आपको सब कुछ बताऊंगा आपको। देखिए, अब हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर जीके और जीएस। स्टूडेंट ये तो कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों नहीं कर पाते।
क्योंकि हम लोग जीके के अंदर जो है वो उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ते हैं और हम लोग बहुत सब कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग, लेकिन हमारे नंबर नहीं पढ़ते। सबसे नंबर हमारे जो कम आते हैं वो जीके जीएस के अंदर आते हैं। तो आज मैं आपको जीके जीएस में आपको वो टॉपिक बताने वाला हूँ जहाँ से सीधे सीधे आपके क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जीके के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं आपके, जैसे पोलिटी हुआ, सब पढ़ते हैं इनको, कौन नहीं पढ़ता बताइए? जो तैयारी करता है वो सब पढ़ते हैं। हिस्ट्री कौन नहीं पढ़ता बताओ? सब पढ़ते हैं इसको भी यहाँ पर। साइंस ये भी आप लोग सब पढ़ते हैं। लेकिन बताओ क्या ये कभी भी कंप्लीट होते हैं क्या? आप इनको कितना ही पढ़ लो, इनमें से अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपसे होगा तो आपसे एक बार में हो जाएगा, नहीं होगा तो आपसे नहीं होगा। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको पढ़ने चाहिए और क्वेश्चन वहाँ से 100% आते हैं आपके। वो टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप लोग, शुरू करते हैं हमारी वीडियो के। एक बार देखिए, ये होती है आपके यहाँ पर स्टैटिक जीके। आज जो आपको टॉपिक बता रहा हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है, तो कमेंट करके आपको जरूर बताना कि आपको इससे फ़ायदा मिला या नहीं मिला। और जो टॉपिक आना पढ़ लेते हैं तो आपके नंबर डेफिनेटली आपके बढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर सीबीटी फर्स्ट एग्जाम जो निकाला है वो इसी की बम पर निकाला है। ठीक है, मेरे जो चारों लेवल है वो क्लियर है, क्योंकि मैंने बैंगलोर से फॉर्म लगाया था। बैंगलोर से मेरे यहाँ पर 4 लेवल थे यहाँ पर। ठीक है, 5वां लेवल यहाँ पर था ही नहीं यहाँ पे, वरना उसमें भी हो जाता। बाकी मेरे 4 लेवल क्लियर है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने अपने रोल नंबर भी शेयर किए थे, तो आप चेक भी कर सकते हैं आप। ठीक है, देखो तो देखिए स्टैटिक जीके के अंदर आपको सबसे पहले जो पढ़ना है आपको, और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे हम बात करते हैं जितने भी आपके स्टेट है, ऑल स्टेट, सीएम, गवर्नर और कैपिटल, इनसे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, और ये मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है अनअकैडमी पर। अनअकैडमी में क्लास लेता हूँ। ठीक है, हालांकि मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो है मैथ और रीजनिंग। ठीक है, ये मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पर। ठीक है, आरपीएससी कैटेगरी के अंदर पढ़ाता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, वहाँ पर मैं पूरी की पूरी जीके पढ़ाता हूँ, लेकिन सेंट्रल की पढ़ाता हूँ। और सेंट्रल के अंदर भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर ये स्टेट जीके। जो टॉपिक मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये सारी मैं लाइव पढ़ाता हूँ डेली यहाँ पर। ठीक है, डेली शाम को 9 बजे, 9 से 10 बजे हम लोग पढ़ते हैं डेली हम लोग ये वाले क्वेश्चन। देखिए, तो ऑल स्टेट, सीएम और गवर्नर और कैपिटल ये आपको पढ़नी है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट कंट्रीज प्रेसिडेंट, यानी कि देखो जो भी यहाँ पर नए हमारे जो देश वगैरह हमारे बाहर की कंट्री है, उनके जो अभी नए पद चुने गए हैं, ठीक है ना, जो नए आपके राष्ट्रपति बने हैं, आपके प्रेसिडेंट बने हैं आपके, ठीक है, पीएम बने हैं, वो सारे आपको याद होने चाहिए। और खासकर वो जो कि विवादों में रहते हैं। ठीक है, या फिर हमारे पड़ोसी देशों के यहाँ पर नहीं होने चाहिए, या फिर आपके कोई विवादों में हो, या फिर हमारे जो पड़ोसी देश है उनके आपको याद रखने कम से कम। ठीक है, और ऐसा नहीं है आपको सिर्फ बता रहा हूँ मैं आपको, अरे मैं आपको याद भी कराऊंगा आपको। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी पर जाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ऐसे मैंने वीडियो डाल दिया, आपको देख लो आपको कैसे फॉलो करना है मुझे ना। स्टार्टिंग में मैंने वीडियो डाल दी, आप देखो उसको मैंने कैसे फॉलो करना है आपको, आप फॉलो कर सकते हो। देखिए उसके बाद देखो यहाँ पर लेटेस्ट फिल्म, क्रिकेट अवार्ड, और साथ में देखो यहाँ पर गेम अवार्ड। यानी कि आपको जितने भी आपकी फिल्में हैं, अभी जो फिल्म बनी है, जिनको भी अवार्ड मिले हैं आपके, ठीक है, क्रिकेट है जिनको अवार्ड मिले आपके, ये सारे आपको याद होने चाहिए आपको। मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, पढ़ाऊंगा भी आपको मैं, टेंशन मत करो आप लोग। ठीक है, सीबीटी 2 आपका मैं ही क्रैक कराऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो पद्म पुरस्कार, भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार, आप लोग सीबीटी फर्स्ट के किसी भी पेपर में उठा के देख लेना, आपको इनसे क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये पढ़ के जाना आप लोग। और खासकर जो पद्म पुरस्कार है ना, ये वाले 2020 वाले पढ़ के जाना आप लोग। ठीक है, 2020 वाले पढ़ के जाना, 2021 वाले पढ़ के जाना, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं इनसे। देखो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, पता है क्या इनसे क्वेश्चन नहीं बनते क्या? सीधे सीधे क्वेश्चन टपकते हैं भाई इनसे, लेकिन हम लोग पढ़ के जाते नहीं, हम लोग पॉलिटी हिस्ट्री में अटके रहते हैं हम तो। देखिए उसके अलावा देखिए एक बार, देखिए ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स लेखक। जो अब आपको सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है, फेमस है, वो आपको पढ़नी है यहाँ पर। मैंने कहा ना कि आप लोग अनअकैडमी में आ जाइए। अब या अगर आपको मेरी पुरानी क्लास देखनी है वो भी आपको मिल जाएंगे रिकॉर्डेड आपको। ठीक है, अगर लाइव पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको अपनी क्लास का शेड्यूल टाइम आपको बता दूंगा भी, लास्ट सबसे लास्ट के अंदर। ठीक है, देखिए ये अपनी मुद्रा है, सभी कंट्री की मुद्रा आपको याद करनी है यहाँ पर। ठीक है, और जितने भी बुक्स हैं उनके लेखक आपको याद करने हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, देखिए खेल ट्रॉफी याद करनी है आपको। ठीक है ना भाई, इस खेल की कौन कौन सी ट्रॉफी होती है, जैसा से पूछता है कि बताइए संतोष ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो पता होना चाहिए किससे है, फुटबॉल से। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपसे। देखिए अब किस खेल में कितने प्लेयर होते हैं ये भी आपको याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, हॉकी के अंदर कितने प्लेयर होते हैं आपके। ठीक है, स्कोट बॉल के अंदर अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, तो सभी आपको याद होने चाहिए यहाँ पर। फिर देखिए कौन सा खिलाड़ी जो है वो किस खेल से संबंधित है, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं आपसे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। अब ये भी आपको इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, आपको सारे नहीं पढ़ने हैं आपको ना। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो दर्रे आपके, इनसे क्वेश्चन बनता है आपका। जैसे आपसे पूछा भी कारो कारम दर्रा बताइए कहाँ पर स्थित है, तो दर्रे आपको पढ़ने हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, आपको लोक नृत्य आपको पढ़ने हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पर नदियाँ पढ़नी है, कौन सी नदी कहाँ बहती है। ठीक है, ये किस ये है डेल्टा कहाँ बनाती है, ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ पर।
जैसे आपको पूछता है ना लोग बताइए, आपको जैसे पूछता है कि कली गोपाल जो है वो कहाँ का लोग व्यक्त है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और मैं आपको सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी आपको लाइव। ठीक है, सिर्फ मैं बताता नहीं हूँ, मैं आपको पढ़ाऊंगा और बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा। और एक बार मैं आपको याद करवा दूंगा, ये सारे जो बता रहा हूँ ये सारे मैं आपको एक ही ट्रिक में याद करवा दूंगा। बस आप लोग एक बार अनिकेत पे मुझे फॉलो कर लीजिए और वहाँ जाकर आप लोग मेरी क्लास देख लेना, अपने टॉपिक वाइज पढ़ा दूंगा। हो सकता है आप मेरी पुरानी क्लास देख सकते हो आप लोग, और आने वाली क्लास जो देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, टाइम मैं आपको बताऊंगा लास्ट में आपको। फिर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बताइए। अब ये क्या है, प्रथम, जैसे आप पूछ ले भाई प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन है आपसे। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति कौन है हमारे के, प्रथम पीएम कौन था। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जो भी आपके प्रथम बनते हैं आपके, ठीक है, वो आप लोग जैसे आपने कोई भी सदस्य होता है उसका प्रथम कौन है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर संगठन। ठीक है, संगठन जो होते हैं, जैसे आपके मान लीजिए सार्क सम्मेलन होता है आपका। ठीक है, ब्रिक्स आपका सम्मेलन होता है आपका। तो इनके जो होते हैं, इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, और कौन सा नया जुड़ा है, इनकी शुरुआत कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। आप देखना जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनसे क्वेश्चन 100% बनते हैं। और यही कारण है कि आप लोग नहीं पढ़ पाते हो फिर। ठीक है, सॉरी, तो यही कारण है कि हम लोग इनको छोड़ देते हैं और हमारे टेस्ट में नंबर नहीं पड़ते। ठीक है, अब देखिए आगे, उसके बाद देखो फुल फॉर्म। अब आप बोलोगे सर फुल फॉर्म तो बहुत सारी होती है, लेकिन ध्यान रखना सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म जो आती है वो आती है कंप्यूटर से। मैं आपको देखो, इस वीडियो को बनाने का मेरा लक्ष्य ये है कि आप लोग, आपके पास समय कम है और कम समय के अंदर हम लोग ज़्यादा बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। CBT 2 पास करवाना मेरी गारंटी है। पूरी मैथ्स, पूरी रीजनिंग और पूरी ये जो बता रहा हूँ आपको, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी पर। मैं मैथ्स और रीजनिंग का टीचर हूँ, अनअकैडमी पर भी हूँ। और मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ, अभी मैंने बंद कर रखा है। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग, तो ये ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी पर। देखिए, और देखो आगे, देखो देखो सभी देशों की मुद्रा आपको याद करनी है, करेंसी, उनकी जो कैपिटल वो आपको याद करनी है। ठीक है, अब देखो यही हेड क्वार्टर। यार ये तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आप देख लेना एक बार, हेड क्वार्टर के क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं आपके। हेड क्वार्टर जब जैसे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जैसे आपसे पूछ सकता है, आपने पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। ठीक है, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है क्योंकि अभी वीडियो बना रहा हूँ और अभी जस्ट पहले मैं अनअकैडमी में पढ़ा के आया हूँ। ठीक है, तो कई बार मेरे दिमाग से निकल जाती है, लेकिन आपको यहाँ पर जो हेड क्वार्टर है वो आपको याद करने हैं जैसे ठीक है, तो पूछ लेता आपसे कुछ भी। देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे ऊंची, सबसे लंबी, क्षेत्रफल, चोटी, नदी, ये आपसे पूछता है यहाँ पर कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी, क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसका है। तो इन पर भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। कुल मिलाकर के जो आपकी लूसेंट जो होती है, आपने बुक देखी होगी लूसेंट आपने, उसके लास्ट में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, उनको जरूर पढ़ के जाना आप लोग एक बार। वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपके। ठीक है, प्रथम पुरुष, प्रथम महिला, तो वहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं आपके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैं आपको बता दी हैं, ये आपको पढ़ के जानी है आपको। ये है जीके की बात। अब बात करते हैं मैथ रीजनिंग की बात। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि भाई हमें तो मैथ और रीजनिंग पूरी आती है, यहाँ तो हमारे नंबर कटने ही नहीं है और वो पढ़ के जाते ही नहीं है ना। आपने देखा होगा आप लोगों ने। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि मैथ और रीजनिंग, आपने देखा कि CBT फर्स्ट के अंदर भी 60 नंबर की मैथ रीजनिंग थी, और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 60 नंबर टोटल भी नहीं आए। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट हमें आता है ना, इसका मतलब ये नहीं कि उसे पढ़ना नहीं है, हमें उसके मॉक टेस्ट लगाने। और पूरे में से अब CBT 2 के अंदर आप देखना कि 70 नंबर का स्कोर है, पूरा 70 नंबर स्कोर आएगा। ये 70 में से आपको, मैं तो ये कहूँगा कि 70 में से आप लोग 70 लेके आओ, नंबर कटने ही मत दो यहाँ से आप लोग। तो कम से कम 65 नंबर तो लाने ही लाने आपको, क्या पता ये दो गलत हो जाए, लेकिन 70 में 70 नंबर आप लोग कोशिश आप लोग कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये अब देखिए, अब बताता हूँ कि आपको मॉक टेस्ट आपको कैसे लगाने हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको लगाने कैसे है, देखो सब लगाते हैं मॉक टेस्ट। हम क्या करते हैं, जैसे हमने मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट लगाने के तुरंत बाद हम लोग क्या करते हैं, देखा कि यार मैंने 100 क्वेश्चन, चलो मैं बताइए तो एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने अटेम्प्ट किए, देखो मैं CBT 2 की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अटेम्प्ट मैंने किए, ठीक है, टोटल जो क्वेश्चन आपके वो कितने हैं, 120 आपके। ठीक है, मैंने क्या करा, इसमें से मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे कितने, 110 है ना। अटेम्प्ट तो करते हैं हम लोग, अटेम्प्ट तो करते ही करते हैं, 120 मैंने अटेम्प्ट करे। इसमें से आपके यहाँ पर रॉन्ग हो चुके हैं, यहाँ पर कितने, मैंने मान लिया कि मेरे जो क्वेश्चन है यहाँ पर 15 क्वेश्चन जो है मेरे यहाँ पर रॉन्ग हो चुके हैं। ठीक है, गलत हो चुके हैं, और बाकी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर छोड़ दिए। ठीक है, मैंने जो यहाँ पर स्किप किए क्वेश्चन वो कितने कर दिए, 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर स्किप कर दिए। ये हमारा टारगेट था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमने मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यार मेरे जो नंबर हैं, आपके नंबर कितने आएंगे, देखो यहाँ पर बताया तो आपको। देखो 110 आपने अटेंड करें तो आपके 110 नंबर तो ये हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपने रॉन्ग कितने किए, यहाँ पर 15 क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पर रॉन्ग किए थे, तो 15 क्वेश्चन तो पहले आपके ये कटेंगे। ठीक है, और 15 का जो 1/3 यानी कि कितना, 5 नंबर,
ये कटेगा, तो आपके नंबर कितने आएंगे, 20 नंबर कट जाएंगे। आपके कट पिट के नंबर जो आएंगे वो कितने आएंगे, 90 नंबर। ये तो कब आ रहे हैं, जब आप लोग 110 अटेम्प्ट कर रहे हैं तब जाके नंबर आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो 120 में से आप लोग 120 में से आपके नंबर कितना है, 90। इतना करने पर अब हम क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि चलो हमने पेपर दे दिया, इतने क्वेश्चन सही हो गए, इतने गलत हो गए, छोड़ो। इतना करके हम लोग निकल जाते हैं। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर लेते हैं कि हमने जो यहाँ पर गलत करे उनको एक बार देख लेते हैं, आंसर देखा, ठीक है ये नहीं आया था हमसे, मैंने आंसर देखा, खत्म, इतना कर लेते हैं। लेकिन अब आपको आपका एग्जाम आ चुके हैं, आपको देखो पेपर अटेंड कैसे करना है। देखिए हमने यहाँ पर जो सबसे पहले तो हमने जो क्वेश्चन यहाँ पर छोड़े हैं 15 क्वेश्चन, ठीक है, इसको क्या करना है आपको, आप लोग छोड़ो एक बार, ये तो छोड़ो आपने। सबसे पहले देख रहे हैं हमने जो क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग करें, कौन सी कहते हैं रॉन्ग, हाँ ठीक है। जो क्वेश्चन हम लोगों ने गलत करें उसकी हम लोग बात करते हैं पहले, ठीक है। तो अब मुझे बताइए ये 15 क्वेश्चन आप लोगों ने गलत करे, यानी कि आपने इनको अटेम्प्ट किया है, हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन आपको आते थे, ठीक है, और आपने क्या करा, जल्दीबाजी में टिक कर दिया, या हमारी कैलकुलेशन की हमारी गलती होगी, या फिर ऐसा होगा कि हमारे पास 2 ऑप्शन मैच कर रहे होंगे और एक पर हमने तुक्का लगा दिया होगा, यही होता है, तभी आपने इनको अटेम्प्ट किया होगा। ऐसा तो नहीं आपने जयराम जी की करके लगा दिया होगा इनको, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो 15 क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको क्या करना है, आपको खुद को मन से दोबारा सोल्व करना है, आपको दोबारा सोल्व करना है, पीछे आंसर नहीं देखना है और इनको सोल्व करते रहना है, ठीक है, सोल्व करते रहना है और आपसे आंसर भी आएंगे। और अगर आपको लगता है कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये मुझसे कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो आप लोग उस क्वेश्चन का आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसका आंसर मत देखिए, क्योंकि अगर आपने उसका आंसर देख लिया तो आपको उस वक्त आपको समझ आ जाएगा, लेकिन अगले दिन आप लोग वापस भूल जाओगे उसको, ठीक है। ये गलती हम लोग करते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। उसके अलावा जो आपके क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर स्किप, इनको भी आपको इसी प्रकार से करना है आपको, ठीक है, कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं इनको पहले आपको खुद को सोल्व करना है। अगर आपसे नहीं आ रहे, आंसर नहीं देखना है आपको, आपको उसको कम से कम 4 से 5 बार सोल्व करना है। फिर भी नहीं आता है तो उसका कॉन्सेप्ट देखिए, अगर कोई नया कॉन्सेप्ट है तो, और फिर भी नहीं आ रहा तब जाके उसका आंसर देखो, आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी, यानी कि सबसे लास्ट में देखना है आपको आंसर, अगर आपसे नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो ये बातें होगी यहाँ पर टेस्ट अटेम्प्ट की यहाँ पर, ठीक है। तो सब कुछ मैं आपको बता दिया मैथ रीजनिंग क्लासेस पढ़नी। अब बताता हूँ मैं आपको कि मैं अनअकैडमी पर क्लासेस कब कब लेता हूँ। देखिए मेरी जो क्लास का टाइम है अभी, देखो यहाँ पर अनअकैडमी बताता हूँ, सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे मैं पढ़ाता हूँ आपके यहाँ पर रीजनिंग, और यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं टॉपिक वाइज। और ये मत सोचना कि देखो कैटेगरी क्या है मेरी, आरपीएससी कैटेगरी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। लेकिन वहाँ पर मैं अभी, क्योंकि मैं भी खुद भी तैयारी कर रहा हूँ CB2 की, तो मैं आपको उसी के बेस पर ही आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, उसी लेवल का पढ़ा रहा हूँ और वही पैटर्न पर पढ़ा रहा हूँ, और वही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग टॉपिक वाइज। उसके बाद देखिए हमारी अगली क्लास होती है 10 बजे, 10 AM पर। यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मैथ, ठीक है। और फटाफट क्लास भी मैं ऐसे दे रहा हूँ 2-2 घंटे की, यहाँ पर 2-2 घंटे की क्लास है आपकी, ये 10 से 12 AM है आपकी, 2-2 घंटे की क्लास है। यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको टॉपिक वाइज, यानी कि जब तक आपका एग्जाम होगा ना आपका, उससे पहले पहले आपको मैं लगभग सारे टॉपिक खत्म करवा दूंगा आपको, ठीक है। बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ आपको मैं। और देखिए इसके बाद हमारी जो अगली क्लास होती है वो होती है शाम को 8 PM पर। और यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, जो आप लोग सोच रहे हो आप लोग स्टैटिक, सॉरी यहाँ पर तो मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस होती है यहाँ पर, तो ना यहाँ पर होती है आपकी मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस, ठीक है। मैथ प्लस रीजनिंग क्या होती है, यहाँ पर प्रैक्टिस आपकी होती है। यहाँ पढ़ाया मैथ रीजनिंग, यहाँ पढ़ाई मैथ, यहाँ पढ़ाते हैं हम लोग प्रैक्टिस। उसके बाद देखिए लास्ट हमारी जो क्लास होती है वो होती है 9 PM पर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं पूरी की पूरी जीके। जीके कौन सी वाली, स्टैटिक जीके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। हिस्ट्री की क्वेश्चन करते हैं इसमें हम लोग, पॉलिटिकल भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं। तो ये सारी क्लास से आप लोग मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और ये क्लास आप लोग ले सकते हैं। डेफिनेटली आपका CB2 निकल जाएगा, साथ पे निकालेंगे CB2 ज्वाइनिंग, तब मैं आपका पूरा साथ दूंगा आपको, ठीक है। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करके जरूर करना। आपके लाइक से पता लगेगा कि हाँ आपको वास्तव में इस वीडियो में फ़ायदा मिला है या नहीं मिला। ओके,